महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडी युनायटेड रिपब्लिकन फ्रंटकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे। या पत्रकार परिषदेला युनायटेड रिपब्लिकन फ्रंटचे नेते डॉक्टर अलीम पटेल, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राहुल मेश्राम, माजी महापौर वंदना कंगाले आणि माजी नगरसेविका पूजा शिंदे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या। यावेळी माजी महापौर वंदना कंगाले यांनी काँग्रेस नेतृत्वावर गंभीर आरोप करत वंचित बहुजन आघाडी आणि यूडीएफ सोबत निवडणूक लढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे। काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याला सातत्याने डावलल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते फक्त कार्यकर्त्यांचा वापर करतात असा घणाघाती हल्ला यावेळी करण्यात आलाय। तुम्हारा प्रभाव में अच्छा नहीं तो क्या अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं कि मैं अच्छी नहीं, आपको नए चेहरे होना, ये उन्होंने बताया है। मी पक्षाला सोडलं नाही, पक्षाने मला सोडला। मी आताही मी पक्षाचं सांगते ना की मला महापौर पद दिलं, जे ओळख नव्हती ते मला ओळख दिली। 5 वाजेपर्यंत वाट पाहायला लावली, 5 वाजेपर्यंत वाट पाहिली मी। दुसऱ्याला द्यायचं असेल तर त्याच्या अगोदरच तय असेल। नेत्यापेक्षा 10 टर्म रिपीट होऊ शकतात मग बाकी नाही सांगत, आमच्यावर अन्याय झाला ते सांगत आहे मी। आणि असं माझंच नाही तर बरेच जणांचं झालेलं आहे। आम्ही नाही जाणार। तसेच माजी नगरसेविका पूजा शिंदे यांनीही वंचित बहुजन आघाडी व यूडीएफ सोबत निवडणूक लढणार असल्याची घोषणा केली आहे। मी काँग्रेसची तिकीटच नाकारली। मला काँग्रेसची तिकीट मला त्यांची द्यायची तयारी होती, पण मी नाकारली। मला त्यांच्याकडनं पाहिजे नव्हती, कारण की त्यांनी मला 1 ते 1.5 वर्षापासून थोडस डावलणं चालू करून दिलेलं होतं। त्याच्यामुळे मी काँग्रेस पक्षाचा फॉर्मही भरला नाही आणि काँग्रेसला मी तिकीटही मागितलं नाही। आम्हाला डावलण्याचं कारण एक एसी नगरसेविका एक बौद्ध आहे म्हणून त्यामध्ये पण झालं। आणि असं पण म्हणता येईल की त्यांना कानाच्या वरती पाहिजे नाही। मला 1 ते 1.5 वर्षापासून त्यांनी मला डावलणं चालू केलं होतं। फक्त म्हणजे जसा आमचे जे आंदोलन वगैरे जायचं, फक्त त्यांना एवढंच काम होतं की शिंदेताई महिला घेऊन या। बाकीच्या काही जर मिटिंग राहिल्या, पक्षाच्या काही मिटिंग राहिल्या त्याच्यात बोलवण्याचं टाळत होते ते मला। पक्षाच्या ज्या पण मिटिंग राहायच्या तिथे मला बोलवणं टाळत होते। आणि माझ्या लक्षात आलं की बबलो मला टाळताय, अजून काही नेते आहेत ते मला टाळताय। तुमची तिकीट काढून कोणाला तिकीट दिली? आता तुम्हाला पण माहिती, ती एक लेडीज आहे, राधाराणी मध्ये साड्यांच्या दुकानात काम करते। आडनाव काय त्यांचं? गवळ। तुम्ही म्हणता का आता तुम्ही आरोप लावला बुद्धिस्तांना स्थान नाही, पण ते जर तुम्ही बुद्धिस्टच आहे। मग मी हे पण सांगितलं की कानाच्या वरती पाहिजे नाही, त्यांना कानाच्या वरती चालत नाही। ये लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन सभ्य लोग, पॉलिटिकल बहुत बात नहीं कर पाते। प्रभाग क्रमांक 8 की जो स्टेडियम की जो स्थिति है, वहां पे जो मेन कांग्रेस के नेता है वो है बबलू शेखावत, ठीक है। एक रहता पक्ष और एक रहते स्थानिक नेता। पक्ष कभी भी अच्छे कैंडिडेट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्थानिक नेता की जो उनकी लॉबी रहती है तो वो जो उनको ठीक लगता है वो काम करते हैं। खास बात यह है जोग स्टेडियम के अंदर कि बबलू शेखावत का वहां मतदान नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूं, वहां मतदान नहीं है। और जो समाज के वहां मतदान है वो समाज के नेताओं को यूज करना, पूरे प्रभाग पे अपना कब्जा रखना, दूसरों को काम करने नहीं देना, पूरे सब जितने प्रपोजल्स है खुद ही ने डालना, इनको अपने अपने लिए में सीमित करना। और बाद में फिर सिचुएशन अगर बदल रही है कि मुझे किससे फायदा हो सकता है कि मुझे समाज के और वोट मिल सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी की तरह वो काम करते। अभी जब उन्होंने खुद ने ये मैसेज निगेटिव फैलाया है इनके बारे में, तो उनको ये था कि भाई ये जो नेता है, आज माजी महापौर होना बड़ी बात है। माजी महापौर का मतलब ये एमएलए कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रभाग में अगर इनका वर्चस्व बढ़ रहा है तो उनसे बड़ा कद इनका हो जाता है। तो कद छोटा करना है और वहां पे किसके जरिए से अपने को वोट मिल सकते हैं ये कोशिश करने का। बल्कि आपको बता रहा हूं कि वंदना ताई की वजह से 2017 में मतदान बढ़ा, शिंदे ताई की वजह से मतदान बढ़ा, जब जाके पैनल वहां पे पूरी क्लियर चुन गया है।
ये इनकी मेहनत की जिसकी वजह से पक्ष वहां पे प्रस्थापित हुआ कांग्रेस। तो कोशिश क्या है कि बबलू शेखावत जो है वो खुद के भरोसे मतदान ला नहीं सकते, ये मेरी गारंटी। वो दूसरे कैंडिडेट को यूज करके, हर समाज का कैंडिडेट है, अगर बुद्धिस्ट मतदान वहां बहुत है, मुस्लिम मतदान वहां बहुत है, तो सब समाज को यूज करके एसटी मतदान जो इधर साइड में माध्यमिक से लेकर उधर बहुत है, उसमें मुझे एक बात बताइए कि 23 से अच्छा उनको लीडर कोई मिल सकता है? आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ताई को लेके। हम जब भी नाम सुनते थे हम भी पूरी इज्जत से ये करते थे कि वंदना ताई एकदम सभ्य और बहुत अच्छे कैंडिडेट और लोगों तक के बात पहुंचाने वाले कैंडिडेट। तो ये इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन किस बात का है? और एसटी कैंडिडेट में तो बहुत कम कैंडिडेट है। तो ये खेल जो है वो दूसरा है, उनको अकेले को चुन के आना है, बाकी 3 कैंडिडेट अगर हारते भी है उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेटेजी सिंपल, इसलिए इनको ये किया गया। महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जात असून वंचित बहुजन आघाडी आणि युनायटेड रिपब्लिकन फ्रंटची ताकद वाढल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे। या घडामोडींवर आता सर्वच राजकीय पक्षांची लक्ष लागले आहेत।